हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा जो ये श्रीमद् भगवद गीता पाठ का जो कार्यक्रम है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो आज का श्लोक है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 2। तो जो हमने कल किया था तो हम थोड़ा सा पिछला एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि हमने देखा था कि जो हमारा अध्याय 1 है उसका जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग, या जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जो हमारा अध्याय 1 है वो 5 भागों में विभक्त है। तो पहला जो श्लोक हमने कल किया था तो वो श्लोक था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च एवा किम अकुर्वत संजय। यानी कि जो हमारा पहला श्लोक था वो श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महत्ता को बताने वाला था। तो आगे जब हम जो अगला सेक्शन हम जो करने जा रहे हैं तो अगले सेक्शन में जो है वो दुर्योधन की कूटनीति उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है ये हमारा है श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 14 तक। तो आज जो हमारा श्लोक है वो है दूसरा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जो है अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए और ताकि हम जो श्लोक है वो पढ़ना आरंभ करें। तो जैसा हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता या फिर कुछ भी जो हम आध्यात्मिक कार्य करने जाते हैं तो उसके आरंभ में हम मंगलाचरण अवश्य करते हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय ही लगेगा तो हम श्री भगवान की स्तुति और हमारे आचार्यों की स्तुति जो है वो अवश्य करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी मेरे साथ दोहराने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे गुरु श्री वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप 3 बार मेरे साथ जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 2। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो अभी हम श्लोक का उच्चारण करेंगे तो आप सब भी मेरे साथ उसे बोल सकते हैं। ये जो दूसरा श्लोक है वो संजय ने कहा है। तो जो पहला श्लोक था वो जो
धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि जो है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसके पुत्रों ने और महाराज पांडु के जो पुत्र थे उन्होंने क्या किया। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में जो उनके सचिव हैं संजय, अब वो उन्हें उसका उत्तर दे रहे हैं और वो उसे बता रहे हैं। तो एक बार हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम चर्चा आरंभ करते हैं। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कही। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कल का जो हमारा सेशन था उसके उपरांत, उसके बाद मेरे पास एक किसी ने मुझे कुछ फोन किया और मुझे बताया, मुझे कहा कि जो संस्कृत का उच्चारण है उसमें शब्दों का हम थोड़ा सा किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हम जो लोग हैं, हम ना तो जो है संस्कृत के विद्वान हैं, और अगर मैं सत्य कहूं, अपनी बात कहूं, तो हो सकता है कि ना तो मुझे ठीक से हिंदी का ज्ञान हो, ना ही मुझे संस्कृत का ज्ञान हो। तो उस विषय में हम क्या कह सकते हैं कि हम संस्कृत का उच्चारण किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो साक्षात मंत्रों की तरह से हैं और ये साक्षात भगवान के मुख से आ रहे हैं। लेकिन हम जब इन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं और जो आचार्यों ने हमें समझाया है, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति जो हैं, वो यदि जो भगवान की कही हुई जो बात है या जो चर्चा है उसको हम दोहराते हैं तो भी हमें बहुत अधिक कृपा मिलती है। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हम उसे दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान जो है एक पिता के समान है। जब एक छोटा बच्चा है जिसे बोलना भी नहीं आता और वो अपनी तुतली भाषा में कुछ भी भगवान की स्तुति करने का, अपने पिता की स्तुति करने का प्रयास करता है, तो जो उसका पिता है वो बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम गलत उच्चारण करेंगे। हम जैसा भी उच्चारण करें तो भगवान हमसे अवश्य ही होंगे। तो हमें संस्कृत का जो है उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो श्रील प्रभुपाद ने हमें जो ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दी है, तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने हमें जो संस्कृत के जो श्लोक हैं उन्हें बहुत ही सरल भाषा में और टुकड़े टुकड़े कर कर हमें समझाया है। जैसे और एक एक शब्द का उन्होंने हमें अर्थ दिया है कि जिससे हमें इन्हें समझने में आसानी हो जाती है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। तो ये संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कही। तो सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हमें दिया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र है जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु
जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो जो शारीरिक रूप से वो अंधा था, दृष्टिहीनता थी उसके पास, लेकिन जो है एक होता है कि हमारे पास जो है आंखें हैं, चमड़े की आंखें हैं, और दूसरी चीज होती है कि उनमें जो देखने की शक्ति है वो होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र था उसके पास तो दोनों ही नहीं थी, शारीरिक रूप से भी वो अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी उसके पास जो है विजन नहीं था, वो दृष्टि थी जो नहीं थी, वो देख नहीं सकता था, वो समझ नहीं सकता था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, वो नहीं जानता था और वो ये जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी जो हैं वो धर्म के मामले में अंधे हैं। और जो कल हमने किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो कुरुक्षेत्र था वो एक धर्म स्थल है, जो कुरुक्षेत्र है। तो जो अभी धृतराष्ट्र था उसे ये विश्वास था कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है उसके प्रभाव में आकर जो मेरे दुर्बुद्धि पुत्र हैं उनका मन बदल जाए और वो ये युद्ध करने से इनकार कर दें। और जो पांडव हैं वो तो जन्म से ही पवित्र थे और उसे विश्वास था कि जो मेरे पुत्र हैं वो तो धर्म के मामले में अंधे हैं, तो वो जो हैं वो उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी तरह से जो धर्म का स्थल है उसके प्रभाव में आकर है वो पांडवों को देना पड़ जाएगा। तो अभी बड़ी वो शंका में बड़ा आशंकित है, पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। तो जो संजय है, संजय उनका सचिव है। जो संजय है वो धृतराष्ट्र की सेवा में रहते हैं। तो इस समय जो है संजय को व्यासदेव जो है उनके गुरु, उनकी कृपा से उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कि वो जो है वो जो महाभारत की पूरी घटनाएं हैं वो जो धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं और उन घटनाओं का, समस्त घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो ये उनके गुरुदेव की विशेष कृपा है उनके ऊपर। संजय जो है चाहे वो धृतराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो धृतराष्ट्र को बिल्कुल जो सत्य घटना है या फिर जो सत्य होना चाहिए वो उसी तरह की बात उनसे करते हैं। चाहे वो उनके सचिव हैं, लेकिन वो सत्य कहने से कभी नहीं डरते। वो बीच बीच में धृतराष्ट्र की निंदा भी करते रहते हैं, वो धृतराष्ट्र को आईना दिखाते रहते हैं। तो ये सत्य है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो हमारे जीवन में होने चाहिए, तो ताकि जो हमें बता सकें कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करणीय है और क्या आकरणीय है। धृतराष्ट्र ने वैसे तो संजय जो है धृतराष्ट्र के सचिव हैं और संजय ने धृतराष्ट्र की सेवा पूरे जीवन भर की। संजय पूरे जीवन भर उन्हें संभालते रहे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब 15 वर्षों के बाद जो है जब गांधारी, कुंती और संजय ने वन में जो विहार किया, जब तो वन में गमन किया, तो उसके बाद जो है संजय जो है उनके साथ रहे और उनकी सेवा तब भी करते रहे। तो एक बार जब क्या हुआ कि जब 6 महीने बीत गए तो उसके बाद वन में अचानक आग लग गई और फिर जब धृतराष्ट्र जो थे वो अत्यंत उपवास कर रहे थे, तो जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने बहुत तपस्या की। तो उपवास करते हुए फिर उनकी जो प्राण शक्ति थी वो अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। तो उसके बाद उन्होंने संजय को कहा कि संजय अब तुम जो है यहां से चले जाओ और अब बहुत आपने मेरी सेवा जो है कर ली है, तो अब मैं और जो गंधारी हैं वो यहीं अग्नि के अंदर अपना शरीर जो है वो करेंगे। तो फिर संजय ने धृतराष्ट्र की परिक्रमा की और अपना जो शरीर छोड़ने की तैयारी जो है धृतराष्ट्र ने की और संजय वहां से चले गए। संजय के नाम का अर्थ यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि संजय के नाम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और जय। तो जय शब्द तो जैसे है कि जय का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि विजय, और
सम जो शब्द है, सम के भी कई शब्द अर्थ हैं कि पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, अच्छा परिणाम देने वाले, और पूर्ण रूप से जो विजय है वो है। तो इस तरह जो संजय है, संजय के नाम का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से विजय। और हम देखते हैं कि पांडवों को जो विजय प्राप्त हुई थी वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुई थी, यानी उसके बाद उनका कोई भी शत्रु जो है वो जीवित नहीं बचा था। तो संजय संजय भगवान के भक्त हैं और संजय का महाभारत के युद्ध में एक विशेष स्थान है। अब हम देखते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन का है क्या। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों तथा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जो दुर्योधन है उनका नाम पहले सुयोधन था, लेकिन उनके जो कृत्य थे, इतने बुरे कृत्य थे, उनके बुरे कर्म थे, उनको देखकर उनका नाम जो है वो दुर्योधन रख दिया गया, दुर्योधन हो गया। तो जो दुर्योधन है वो राजा तो है नहीं, लेकिन फिर किस प्रकार से उन्हें यहां पर राजा कहा गया है। राजा इसलिए कहा गया है कि जो संजय हैं वो महाराज धृतराष्ट्र हैं, उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि देखिए आपका जो पुत्र है, आपने अपने पुत्र को इतनी ढील दी है, इतनी छूट दी है कि वो राजा ना होते हुए भी एक राजा की भांति ही आचरण कर रहा है। कि आपने तो, चाहे वो राजा बनने के लायक है या नहीं है, लेकिन आपने एक राजा की तरह से उसे निर्णय लेने की जो छूट है वो दे रखी है। तो वो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। आगे बताया जाएगा कि जो दुर्योधन है उसने किस प्रकार की कूटनीति जो है वो अपनी दिखाई है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या देखकर कि पांडवों की व्यूह युक्त सेना देखकर। तो जिस समय हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी तो वो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का दिव्य उपदेश जो है वो निकला था। सूर्योदय का समय था, परंतु सूर्य उदय से पूर्व ही दोनों सेनाएं जो है अपना अपना व्यू बनाकर खड़ी हो गई थी। कौरवों की सेना का जो व्यू रचना थी, जो उनका अरेंजमेंट था, व्यू यानी कि जो युद्ध का जो अरेंजमेंट था वो भीष्म पितामह ने किया था। और जो पांडवों की व्यू रचना किस तरह से थी, ये वो जो अभी दुर्योधन है वो देख रहा था। वो जानता था दुर्योधन कि जो पांडव हैं वो बड़े ही वीर हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की भी जितनी सेना थी वो सारी राजा दुर्योधन के तरफ ही आ गई थी, लेकिन फिर भी जो है जो दुर्योधन था उसे भय था कि जो पांडव हैं वो बहुत वीर हैं और उनके पास तो हर तरह का ज्ञान है, तो जो व्यू रचना उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने पांडवों की जो व्यू रचना देखी तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। जो दुर्योधन की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी सेना थी और जो पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो जो व्यू रचना की गई थी पांडवों की तरफ से वो इतनी सुंदर थी कि उन्होंने एक वज्र नामक व्यू बनाया था। तो उस वज्र व्यू में खड़ी होने से जो उनकी सेना थी वो बहुत भयानक लग रही थी। तो भीमसेन थे जो वो सबसे आगे खड़े थे और जो है नकुल सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर और उनके रथ के पहियों की रक्षा करते थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, अभिमन्यु और भीमसेन के पीछे से रक्षा कर रहे थे। सबसे पीछे शिखंडी था और अर्जुन की रक्षा में रह के वो भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। महाबली सात्यकी थे अर्जुन की जो पीछे से रक्षा कर रहे थे। उदामन्यु, उत्तमौजा, ये सब जो हैं वो अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। तो इस तरह से जो सेटिंग थी वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर जो है वो जो दुर्योधन है वो थोड़ा चिंतित हो गया और फिर वो जो अपने आचार्य के समीप गया और उसने इस तरह से कुछ कहा। तो इस श्लोक की दूसरी जो पंक्ति है वो है कि
आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम आब्रवीत। अब देखने वाली बात यह है कि जब जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास गया, अपने गुरु के पास गया, तो वो किस तरह से गया। आचार्य बताते हैं कि जब भी हमें अपने गुरु के पास जाएं, जब भी हम अपने गुरु के पास जाएं तो हमें बड़ी ही विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। तो मुंडक उपनिषद में लिखा है कि सा गुरु मेवाभिगच्छेत सम्मित पाणि क्षोत्रियम ब्रह्म निष्ठम, कि यानी व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन जो अब दुर्योधन था वो किस तरह से गया, राजा वचनम अब्रवीत, एक राजा की तरह से गया। तो ऐसा बताया जाता है कि जब भी हम गुरु के पास जाएं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम जो है एक याचक की तरह जा रहे हैं। गुरु जो है उनकी जो स्थिति है, उनका जो स्थान है वो साक्षात भगवान की तरह से होता है। और चाहे कोई कितना भी धनी व्यक्ति हो, तो एक यह है कि जब भी वो भगवान के मंदिर में जाए तो उसे नंगे पैर जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, रथ पर सवार होकर या किसी ऐसी वस्तु पर बैठकर नहीं जाना चाहिए, कि सिंहासन पर बैठकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो उनके समक्ष हमें एक याचक की तरह और एक साधारण व्यक्ति की तरह ही जाना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जो बात है वो गुरु के ऊपर भी लागू होती है। लेकिन जो दुर्योधन है वो तो सत्ता के मद में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी तरह का जो भी सामाजिक अपना कर्तव्य है जो वो समझ ही नहीं रहा, और वो गुरु के पास भी बड़े ही इस तरह से गया है कि जैसे कि बस अब मैं हूं जो मैं इनका शासक हूं। दूसरी तरफ जो राजा युधिष्ठिर थे, जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो जब अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने अपना जो मुकुट है वो भी उतार दिया और नंगे पैर गए, अपने शस्त्र जो थे वो एक तरफ रख दिए। और जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं तो वो एक साधारण व्यक्ति की तरह गए हैं। बहुत से लोग देखकर ये बड़े आशंकित हो गए थे कि जब जो महाराज जो युधिष्ठिर हैं वो गुरु के पास गए तो लोग ये आशंकित हो गए कि क्या अब ये संधि करने के लिए आए हैं, अरे इन्होंने तो अपना जो मुकुट है वो भी उतार दिया, तो ये क्या करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से उन्होंने आज्ञा मांगी कि अब जो है ये युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध करना ही पड़ेगा, तो आप कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं ये युद्ध आरंभ करने के लिए। तो यही जो है एक तरीका है, सही तरीका है अपने गुरु के पास जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो राजा की वेशभूषा में आचार्य के पास गया और युधिष्ठिर राजा के सभी चिन्हों को त्याग कर आचार्य के पास गया। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार के जिन ज्ञान का वर्णन किया है उसमें जो छठे प्रकार का ज्ञान है वो है आचार्य की उपासना, आचार्यो उपासनम। तो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए जो चीज अति आवश्यक है वो है प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। तो मनुष्य को चाहिए कि वो विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के पास जाए और अपनी समस्त सेवाएं अपने गुरु को अर्पित करे। और क्योंकि जो गुरु हैं वो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, तो यदि वो अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं तो प्रत्येक अवस्था में जो शिष्य की है वो प्रगति अवश्यंभावी है। और हुआ भी यही कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने जो है पांडवों को आशीर्वाद दिया और पांडवों की जो विजय थी वो पहले ही निश्चित हो चुकी थी। द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति तो बहुत अधिक स्नेह वैसे ही था। जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने जब एक दिन अपने शिष्यों को बुलाकर कहा था कि मैं जो है आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूं। द्रुपद के विषय में वो प्रश्न कर रहे थे और द्रुपद के विषय में जानना चाह रहे थे कि अब ये महाराज द्रुपद ने जो उनके साथ किया तो अब उसका बदला ये किस तरह से लेंगे। तो अर्जुन ने कहा था कि चाहे जो भी हो, आपकी जो भी इच्छा है
मैं आपकी इच्छा को पूर्ण अवश्य करूंगा। तो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि मैं आपको इस तरह का ज्ञान प्रदान करूंगा कि उस ज्ञान को प्राप्त करके आपकी जो है कभी भी कोई किसी तरह की हार नहीं होगी और अवश्य ही विजय अवश्य होगी। तो इस तरह का आशीर्वाद जो है अर्जुन को मिला था। द्रोणाचार्य की विवशता थी कि वो दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन हमेशा वो यही मनाते थे कि जो है जो पांडव हैं उनकी विजय हो। दुर्योधन को हमेशा द्रोणाचार्य कहते थे कि दुर्योधन, मैं सदा ही तुझसे कहता आया हूं कि अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है। तूने जो ये जुए से उनको हरा दिया है ना, ये जो जुए के पासे हैं ये एक दिन अर्जुन का बाण बनकर वापस आएंगे। लेकिन जो दुर्योधन है उसने कभी भी आचार्य की बात नहीं सुनी और जो पांडव हैं वो हमेशा ही धर्म का आचरण करते थे और जो ब्राह्मण हैं वो धर्म का आचरण यदि कोई करता है तो उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अब जो राजा दुर्योधन है, राजा तो वो है नहीं, लेकिन फिर भी वह राजा के समान ही निरंकुश होकर जो है आचरण कर रहा था और इसलिए जो संजय है उन्होंने उसे राजा कहकर संबोधित किया। एक तरह से जो है वो धृतराष्ट्र हैं, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो ये निर्णय है वो बहुत ही गलत है कि आपने अपने जो दुर्बुद्धि आपका पुत्र है उसे आपने एक राजा की पदवी, राजा का पद जो है वो प्रदान कर दिया है और अब देखिए कि वो उसे इतनी भी जो दुर्योधन है उसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो गुरु के पास भी किस तरह से जाए। तो ये हमारा आज का श्लोक है कि जो दुर्योधन है वो पांडवों की व्यूह रचना देखकर किस तरह से वो आशंकित हो गया और फिर वो अपने गुरु के पास गया। तो कल जो हमारा श्लोक होगा उसके लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पढ़ते समय भगवद गीता को अपने पास रखें और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा उसे समझने का प्रयास करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब कल मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक इस प्रकार का शास्त्र है कि जब भी हम उसे पढ़ना आरंभ करते हैं तो नए नए अर्थ हमारे सामने निकलकर आते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं उन्हें हमें अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। तो इसी प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता पर जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए हैं उनके आधार पर इसे पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।